जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एस.डी. यादव बुक का चाल, समय और दूरी चैप्टर कर रहे थे और यहां से हमने अपने 3 पार्ट कंप्लीट किए थे। ये जो क्वेश्चन किए थे हमने, तो ये किए थे 34 तक। आइए, जो आपका अगला नया टाइप है वो है जब दो व्यक्ति विपरीत दिशाओं में चलें। तो देख लीजिए, जो आपका 35 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका कि दो मोटरसाइकिल एक दूसरे की तरफ 38 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 88 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। टकराने से 1 सेकंड पहले दोनों मोटरसाइकिलों के बीच की दूरी कितनी होगी। देख लीजिए, एक की चाल कितनी आप बताओगे 38 है और एक की चाल कितनी है 88 है। जो इधर से चल रही है उसकी कितनी है आप बताओगे 38 है, और जो दूसरी साइड से आ रही है इसकी कितनी आप बताओगे 88 है। तो देख लीजिए, जब भी मोटरसाइकिलें विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो इनकी गति क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। बस इनकी आपस में गति देख लीजिए, इनकी आपस में चाल कितनी होगी 8 8 16 के 6 हासिल लगा, 1 8 3 11 1 12 126 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी, इन दोनों की जोड़ कर चाल हो जाएगी। मगर देख लीजिए, उसने सेकंड में बुझा, ये हमारा किस में आया किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसे मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आप बताओगे 5/18 से भाग करेंगे। ठीक है, 18 8 कितना होता है आपका 18 पंजे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, 18 सत्ते कितना 126 और 7 पंजे कितना 35। ये आपकी चाल आ गई 35 मीटर प्रति सेकंड। मतलब क्या है कि 1 सेकंड में कितने मीटर चल जाएगा वह, तो आप बताओगे कि 1 सेकंड में मात्र 35 मीटर चलेगा। तो यहाँ से जो आपका आंसर आ चुका है वो कितना आ चुका है, आप बताओगे 35 आ चुका है। यहाँ से आपका जो आंसर आ चुका है वो कितना आ चुका है, आप बताओगे 35 आ चुका है। अब देख लीजिए, जो आपका 35 किस ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए, जो आपका 36 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 36वां कि ए और बी क्रम से पी और क्यू बिंदु से एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं। कौन कौन से बिंदु हैं आप बताओगे, बिंदु पी है और यहाँ कौन है, बिंदु क्यू और यहाँ के बीच की कोई दूरी है। ठीक है, अब कौन कौन यात्रा कर रहे हैं, तो आप बताओगे कि ए तो चल रहा है पी से, यहाँ से कौन चल रहा है ए, और यहाँ से कौन चल रहा आप बताओगे बी चल रहा है, और एक दूसरे की तरफ ये बढ़ रहे हैं। फिर क्या आगे उसने बोला है, सवाल ने बोला है एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी क्रम से अपने गंतव्य पी और क्यू तक पहुंचने में 6 से ही 1/8 घंटा और 8 घंटा लेते हैं। मतलब ये कहीं पे भी इनकी मीटिंग हुई यहाँ पे, और फिर ये पी यहाँ तक गया और क्यू आपका यहाँ तक गया। तो जो समय लिया गया है किसका, बी ए और बी का, तो ए ने जो समय लिया है आप बताओगे कि ए ने यहाँ से कितना समय लिया है। तो ए का समय दे रखा उसने 6 से ही 1/8 घंटा। ठीक है, अब इससे जब हम 6 8 48 अरे कितना हो गया आप बताओगे 49/8 घंटा। ठीक है, और बी का समय कितना दे रखा, मिलने के बाद की बात चल रही है। ठीक है, मिलने के बाद की बात चल रही है, और बी का समय यहाँ से कितना दे रखा उसने 8 घंटा दे रखा है। कितना दे रखा आप बताओगे 8 घंटा दे रखा। अब यहाँ से उसने ए की चाल भी दे रखी है, ए की चाल कितनी दे रखी है आप बताओगे, सॉरी बी की चाल दे रखी है यहाँ पे उसने कितना, कि बी की चाल है कितना 16.8, बी की चाल है 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बी की चाल दे रखी, तब उसने सॉरी ये बी की चाल है तो ए की चाल पूछी। क्या पूछा है आपसे कि ए की चाल पूछी है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में ही ए की चाल पूछी है। तो देख लीजिए, जब भी ऐसी कंडीशन में जाए कि मिलने के बाद ये इतना समय इधर ले लिया, ये इतना समय ले लिया, तो आप एक फॉर्मूला होता है क्या, आप बताओगे यहाँ के ए की चाल, ठीक है, ए की चाल बटे क्या बी की चाल, आप बताओगे ए की चाल बटे बी की चाल बराबर होता है किसके, तो आप बताओगे अंडर रूट। उल्टा कर दीजिए, क्या बताओगे आप, बी का समय, बी का समय, ठीक है, अपॉन ए का समय, अपॉन ए का समय। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, रख लीजिए। ए की चाल कितनी है आपको निकालनी है, तो ए की चाल आप x मान लीजिए बटे बी की चाल कितनी है आप बताओगे 16.8 है, बराबर अंडर रूट में लेंगे आप किसको, बी की चाल कितनी है, तो आप बताओगे बी का समय कितना आप बताओगे 8 है, और ए का समय कितना है तो आप बताओगे 49/8, और बटे का 8 कहाँ पहुंच गया, ऊपर गुणा में पहुंच चुका है। अब देख लीजिए, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा कि 8 बटा कितना 16.8 x बटा कितना ये। अब यहाँ से देख लीजिए 8 8 64, तो वर्ग से यहाँ से 8 बाहर आएगा और यहाँ से आपका 7 बाहर आ चुका है। ठीक है, अब क्या कहना है आपको, ये काट लेना है। जब आप इसे काटोगे, इससे 7 से काटोगे कितनी बार कट रहा है आप बताओगे, 7 दूनी 14 है, बचे 2 और 7 चौक 28। ठीक है, 2 पॉइंट इतनी बार। तो आप x का मान निकालोगे, जब आप यहाँ से ये 2 इधर गुणा कर लेगा तो आप देख लीजिए इन दोनों की गुणा करा दीजिए, 4 8 32 के का 2 हासिल लगे 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना 11, और पॉइंट 1 के बाद तो आप बताओगे यहाँ। तो आपका जो आंसर आ चुका है कितना आ चुका है आप बताओगे 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुका है। 11 पॉइंट आएगा, देख लेते हैं एक बार, 24 पंजे तो 120 होता, नहीं गलत कर लिया मैंने, 8 3 24 के का
8 चौक 32 के 2 हासिल लगे 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, ये आएगा आपका 19.2। देखते हैं 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपको बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो आपका 37 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 37वां आपका कि ए और बी एक ही समय पर क्रमशः 10 किमी प्रति घंटा और 20 किमी प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। उनके बीच की दूरी 49 किलोमीटर है। आपस में मिलने से 5 मिनट पहले उनके बीच की दूरी कितनी होगी। देख लीजिए एक की चाल कितनी है 10 है, एक की चाल कितनी है 20 है, इसकी चाल कितनी है आप बताओगे 10 है और इसकी चाल कितनी है आप बताओगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब ये चलेंगे तो इनकी चालें जुड़ जाएंगी तो कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसने दे रखा कि 5 मिनट पहले, मतलब जब ये टकराती है उस समय 5 मिनट पहले। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये है दोनों मिलकर 5 मिनट में कितनी दूरी चल देंगी। क्या कितनी दूरी, मतलब 1 मिनट की पता चल जाए तो आप 5 मिनट के आराम से निकाल लोगे। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए आपका किलोमीटर प्रति घंटा में इसे मीटर प्रति मिनट में चेंज कर लीजिए। जब मीटर प्रति मिनट में चेंज करेंगे तो किससे गुणा करेंगे आप बताओगे 50/3 से करेंगे, 3 9 30 और ये कितना हो गया तो आप बताओगे 500 मीटर प्रति मिनट हो गया। 500 मीटर प्रति मिनट मतलब 1 मिनट में कितना, 500 उसने पूछा है 5 मिनट में कितना, तो इसका भी क्या कर दीजिए आप 500 गुना कर दीजिए तो आप बताओगे कितने मीटर की दूरी होगी। यहाँ से आप बताओगे कि 2500 मीटर की दूरी होगी। किसकी दूरी होगी आप बताओगे कि 5 मिनट पहले किसकी दूरी होगी, आप बताओगे 2500 मीटर की। किस ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 138 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है कि ए और बी एक ही समय क्रमशः एक्स और वाई स्थान से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी क्रमशः वाई और एक्स पर पहुंचने में 2.5 घंटा और एक्स घंटा लगाते हैं। तो देख लीजिए ए कितना समय ले रहा है यहाँ पे, ए के अगर समय की बात की जाए तो 2.5 घंटा ले रहा। कौन, ए ले रहा कितना आप बताओगे 5/2 घंटा। ठीक है, 5/2 घंटा और बी कितना ले रहा आप बताओगे x घंटे का समय ले रहा। ठीक है, ए की चाल की बात की जाए तो यहाँ से जो ए की चाल है वो 20% अधिक है किससे, बी की चाल से। ठीक है, 20% बी की चाल से, जी ए की चाल, ठीक, यदि ए की चाल 20% अधिक है, भाई ए की चाल 20% अधिक है, अगर ये कितनी है 100 है तो ये कितनी है आप बताओगे 120 है। काट लीजिए ऐसा, आप जब काटोगे तो ये किससे कट जाएगा 20 पंजे 100 और 20 छक्का 120। ठीक है, अब बस जो मैंने अभी आपको लिखवाया था क्या कि ए की चाल अपॉन बी की चाल बराबर अंडर रूट में क्या होता है बी का समय अपॉन ए का समय होता है। बस यहाँ पर रख दीजिए। तो ए की चाल कितनी है 6 है बटे बी की चाल कितनी 5 बराबर अंडर रूट में कितना आप बताओगे बी का समय कितना है x अपॉन ए का समय कितना है आप बताओगे 5 और बटे का 2 कहाँ पहुंच गया, ऊपर गुणा में पहुंच चुका। अब देख लीजिए यहाँ से हमारा कितना आया 6/5 बराबर ये कितना आया तो आप बताओगे। या एक बात ध्यान रखिए, यहाँ से जब हम अंडर रूट हटाएंगे तो इसके ऊपर वर्ग चढ़ाएंगे, इसके ऊपर क्या चढ़ाएंगे वर्ग चढ़ाएंगे। जब वर्ग चढ़ाएंगे तो 6 का वर्ग कितना आप बताओगे 36 और 5 का वर्ग कितना आप बताओगे 25 बराबर यहाँ से कितना हो गया 2x/5 हो गया। 2x/5, 5 से हमने काट दिया कितनी बार 5 बार और 2 से कितनी बार काट दिया आप बताओगे 18 दूनी 36। और जब मैं x का मान निकालूंगा तो 5 से मैं इसे काटूंगा, 5 से काटा मैंने इसे 5 3 15 बचा कितना यहाँ से हमारा 5 3 15 बचा कितना 3/5, 5 3 15 बचा कितना 3/5। देखता हूँ 3 सही 3/5 का कोई ऑप्शन है क्या। 38वें सवाल में 3 सही 3/5 का ऑप्शन है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 39 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका कि स्थान ए से स्थान बी के बीच की दूरी 144 किलोमीटर है। 2 कारें एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं, एक ए से और दूसरी बी से। यदि वे दोनों एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 12 घंटे में मिलती हैं, लेकिन वे एक दूसरे से विपरीत और पढ़ती हैं तो वे 9/8 घंटे में मिलती हैं। तो तेज चलने वाली कार की चाल कितनी है। बहुत बढ़िया, देख लीजिए ए था और एक साइड स्थान था कौन आप बताओगे बी और बीच की दूरी कितनी है इनकी 144 किलोमीटर की है। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। वो कह रहा है कि अगर ये दोनों एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में, तब कितना समय लेती हैं आप बताओगे। जब एक ही दिशा में चलती हैं तो ये कितना समय ले रही हैं, ठीक, जब 12 घंटे ले रही हैं। और जब ये विपरीत दिशा में चल रही हैं तो कितना घंटे ले रही हैं आप बताओगे 9/8 घंटे ले रही, 9/8 घंटे। ठीक है, तो देख लीजिए इनकी चाल निकालनी है। पहले हमें क्या है देख लीजिए, जब ये एक ही दिशा में चलेंगी तो इनकी चालें क्या होती हैं घट जाती हैं, क्योंकि एक ही दिशा में चालें क्या होंगी घटेंगी। तो यहाँ से मैं a - b मान लूँ इनकी चालें, या चलो a - b तो स्थान मान रखें तो ये क्या मान सकते हैं हम x y मान लें। ठीक है, x - y अगर मैं मान लूँ तो देख लीजिए क्या है कि 144 किलोमीटर में कितना समय ले रहे हैं आप बताओगे 12 घंटे ले रहे हैं। तो यहाँ से जो इनकी चाल आ गई कितनी आ गई 12 बारियों में 144 मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। ठीक है, अब बात की जाए x + y की। जब x + y मतलब चालें जुड़ के चल रही हैं तब कितना हो रहा आप बताओगे 144 किलोमीटर चल रहे हैं। किस रेट से आप बताओगे 9/8 बटे का 8 ऊपर गुणा में पहुंच गया। 16 नंबर 144
और 16 अट्ठे कितना होता आपका जी सर, इससे काटा 9 ही का 9, बचा कितना आपका 5 9 6 54, ठीक है। और 8 6 48 के का 8 हासिल लगे 4, 8 का 8 4 12 16 अट्ठे 128 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो चुका है जब ये जुड़ के चलेंगी। तो पूछा क्या है उसने, बड़े की चाल। तो देख लीजिए कंडीशन क्या बन गई कि दो संख्याओं का अंतर इतना है, दो संख्याओं का योग इतना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ आ रहा हूँ कि जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए तो आपको अगर बड़े वाले की चाल निकालनी है तब क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ का आधा कर दो, और छोटे की निकालनी हो तो इन दोनों का अंतर करके आधा कर दीजिए। तो हमें बड़े का निकालना, बड़ा हमने क्या मान रखा x, तो x बराबर क्या होगा, जब बड़े का निकालना हो जोड़ का आधा। जोड़ा मैंने कितना हो गया 140, कितना हो गया हमारा 140 और इसका आधा कर दिया, तब कितना आप बताओगे 70 किलोमीटर प्रति घंटा जो है हमारी तेज चलने वाली कार की स्पीड है। कितना है आप बताओगे 70 किलोमीटर प्रति घंटा। किस ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए ये टाइप भी आपका यहीं पर समाप्त हो चुका है। जो आपका अगला टाइप है उसे भी हम आज ही कर लेंगे। जो टाइप है हमारा वो है औसत चाल पर आधारित प्रश्न। तो देख लीजिए औसत चाल पर जब हमारी दूरी क्या हो, निश्चित हो, जब दूरी निश्चित हो, दूरी निश्चित हो, ठीक है, निश्चित हो, तब हम औसत चाल कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तब देख लीजिए हम कैसे निकालेंगे। औसत चाल का फॉर्मूला होता है, हम देख लीजिए अगर हमारे पास दो चालें दे रखी हैं तो एक को हम ए मान लेंगे और एक चाल को बी मान लेंगे, ठीक है। तब हम क्या कहेंगे 2ab अपॉन a प्लस बी, ये आपका औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। तो देख लीजिए जो आपका 40 नंबर का सवाल है आपका कि एक कार 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है और 68 किलोमीटर की गति से वापस आती है, इस पूरी यात्रा में उसकी गति क्या होगी। देख लीजिए जब वो गई तो जाने वाली चाल a मान ली कितने से गई है, वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा से, आने वाली चाल हमने b मान ली और b कितने से आई है, तो वो आई है कितने से 68 किलोमीटर से आई है, ठीक है। तो औसत चाल बोला है तो एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है 2ab। इसे मान लिया तो हम क्या कहेंगे 2 इंटू 32 इंटू 68 अपॉन दोनों का योग, ठीक है। इनका योग करेंगे हम लोग तो ये कितना हो गया 70 30 100 हो चुका है, ठीक है, 100 हो चुका है। अब देख लीजिए आप क्या करोगे, इसे काट लीजिए। ये मैंने 4 से काटा 8 बार, 4 से काट दिया कितनी बार आप बताओगे 25 चौका 100, 25 बार काट चुके हैं हम, ठीक है। अब ये कितना हो गया आप बताओगे 8 दूनी 16 गुणा 68, 16 गुणा 68 अपॉन कितना आप बताओगे 25 हो चुका है, ठीक है। अब जब मैं यहाँ से 16 की 16 अट्ठे 128 के 8 हासिल लगे 12, 16 से 96 और 96 और 12 कितना हो गया आप बताओगे 108, 96 12 कितना हो गया आप बताओगे 108, 96 12 108 ही होगा। 96 और 12 कितना हो गया, दो जोड़े तो 98 10, जी बिल्कुल ठीक है 108। अब इसे किससे काटना आप बताओगे 25 से काटना, 25 से काट दीजिए बस आप इसको। 25 चौके 100 बचे कितने आपके 8 हो गया 88, 25 × 75 बचे कितने 25 × 75 बचे 13, ठीक है। पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 130 हो गया, 25 पंजे 125 बचे कितने 5 और 25 दूनी 50। तो आप बताओगे कितना आ चुका है यहाँ से आपका एवरेज वेलोसिटी, तो आप बताओगे 43.52। किस ऑप्शन में है 43.52 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका अगला सवाल है 41 नंबर का, क्योंकि गौतम 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 160 किमी चलता है और 40 किमी की चाल से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। देख लीजिए यहाँ से जो आपकी ये दूरी दे रखी है इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गया भी उतना ही है और आया भी उतना ही है, तो दूरी क्या है आपकी समान है, ठीक है। बस आपको चाल देखनी है, गया किससे आपकी 32 से गया है 40 से आया। आप बताओगे ए कितना, तो आप बताओगे 32 से गया, और बी कितना आप बताओगे 40 से आया। बस फॉर्मूला लगा दीजिए एवरेज वेलोसिटी का, तो क्या बताओगे आप 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। दो जोड़ोगे ना तो ये कितना हो गया आप बताओगे 72 हो गया। कितना हो गया आप बताओगे 72 हो चुका है, ठीक है। 2 से काट दिया कितनी बार आप बताओगे 36 बार, और यहाँ से अगर हम काटते हैं इसको 4 9 36 और 4 अट्ठे 32, ठीक है। 8 चौक कितना तो आप बताओगे 32, 420/9, 320/9। 9 से काटा हमने 9 3 27 बचे कितना आप बताओगे 5 बचा हो गया 50, 9 पंजे 45 बचा कितना 5/9, ठीक है। कितना आप बताओगे 35 सही 5/9 किलोमीटर प्रति घंटा। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 35.5555। जी हाँ ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि 5555 आता रहेगा। अब देख लीजिए जो आपका अगला सवाल है 42वें नंबर का, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 42वां आपका कि एक किसी निश्चित दूरी को 3 विभिन्न गतियों के साथ तय करता है। पहली 3 किलोमीटर की दूरी देख लीजिए, आपके क्या दूरी अलग है, आपके ये फॉर्मूला नहीं चलने का। पहली 3 किलोमीटर की दूरी, ठीक है तो दूरी कितनी है आप बताओगे। यहाँ से पहली जो डिस्टेंस है हमारी, तो हम डायरेक्ट टाइम निकाल लें। पहली दूरी कितनी है आप बताओगे 3 किलोमीटर की है और 9 की चाल से, 3 किलोमीटर की 9 की चाल से। पहला टाइम आएगा टाइम 1, टाइम 2 निकालेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा टाइम 2 आ चुका है वो कितना है
कि दूसरी 6 किलोमीटर की दूरी 15 की चाल से, 6 की दूरी कितने की चाल से आप बताओगे 15 की चाल से, और टाइम थ्री कितना है हमारे पास, तो आप बताओगे कि तीसरी यहाँ से उसने दे रखा है कि तीसरी 9 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर की चाल से, तीसरी 9 किलोमीटर दूरी 18 की चाल से, ठीक है। 9 की दूरी कितने की चाल से आप बताओगे 18 की चाल से, तो औसत गति पूछिए यहाँ पे भी। बस आपको क्या करना है, ये समय है हमारा, और देख लीजिए जब हमारी दूरी बराबर नहीं होती तब हमारे एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तो आप बताओगे कुल दूरी बटे कुल समय होता है। आप बताओगे क्या, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय होता है, कुल समय, ठीक। अब यहाँ से लगा दीजिए, आपके पास कुल दूरी तो हो गई कितनी, अगर दूरी टोटल डिस्टेंस की बात की जाए कितने की टोटल डिस्टेंस की, तो आप बताओगे 3 ये थी, 6 ये थी और 9 ये थी, तो 3 6 9 9 कितना हो गया, आप बताओगे 18 किलोमीटर आपके पास टोटल डिस्टेंस हो चुका है। यहाँ से अगर हम समय की बात करी जाए कि हमारे पास टोटल समय कितना है, तो आप इन सबको जोड़ लीजिए, टोटल समय हमारा आ जाएगा। पहले काट दीजिए, 3 से काटा 1/3 बन गया, 3 से काटा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है, 2/5 बन गया, 3 9 से काटा कितना 1/2 बन गया। बस टाइम जोड़ लीजिए कितना, अगर बात की जाए टोटल टाइम की तो आप बताओगे कितना है 1/3 प्लस कितना है, आप बताओगे 2/5 है, प्लस कितना है आप बताओगे 1/2 है, ठीक है। जब इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, और जो इनका एलसीएम होगा वो कितना होगा, तो आप बताओगे यहाँ से 30 इनका एलसीएम होगा, कितना होगा 30 इनका एलसीएम होगा, ठीक है। कितनी बार की 10 बार, तो ये कितना हो गया आप बताओगे 10 प्लस इसकी 6 दूनी कितना हो गया 12 प्लस ये कितना हो गया आपका, आप बताओगे 15, ठीक है। 15 12 कितना हो गया आप बताओगे 27 27 और 10 कितना हो गया 37/30, आप बताओगे कितना हो गया 37/30 हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है हमारी, तो अब आप बताओगे कि एवरेज वेलोसिटी बराबर कुल दूरी कितना, कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल समय कितना आप बताओगे 37 और गुणा का 30 कहाँ पहुंच गया आप बताओगे ऊपर पहुंच गया, ठीक है। तो 18 कितना होती है 54 540/37 किलोमीटर प्रति घंटा। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या, 540/37 किलोमीटर प्रति घंटा, 540/37, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो आपका 43 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है आपका 43वां कि एक व्यक्ति ए से बी तक की 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और वापस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है, तो औसत चाल बतानी। देख लीजिए जाना उसका क्या है 30 किलोमीटर से है, और आना किससे है आप बताओगे 20 से, बस लगा दीजिए ऊपर वाला, दूरी समान है, तो आप क्या बताओगे 2 इंटू ए कितना है 30 है, इंटू बी कितना है आप बताओगे 20 है, अपन दोनों का जोड़ कितना है इन दोनों का आप बताओगे यहाँ से 50 है, ये 0 से ये 0 कट गया, 5 से काट दिया कितनी बार 6 बार, 2 छंग 12 और 12 दूनी कितना 24, आप बताओगे कितना आ चुका है यहाँ से 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुका है किस ऑप्शन में, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 44 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 44वां के एक कार स्थान ए से चलकर 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान बी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की सामान्य चाल से जाती है, किंतु लौटने में वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की सामान्य चाल से आती है। तो देख लीजिए यहाँ भी दूरी की कोई बात नहीं है, क्योंकि दूरी आपकी बराबर है, 120 किलोमीटर ही गया है वो और 120 ही वापस आया है। तब आप देख लीजिए यहाँ से बस इसकी चालें ले लीजिए, पहली चाल कितनी थी 60 थी और दूसरी चाल कितनी थी आप बताओगे 40, बस लगा दीजिए एवरेज वेलोसिटी में 2ab, तो 2 इंटू 60 इंटू 40 अपॉन दोनों को जोड़ा तो 60 और 40 कितना आप बताओगे 100 हो चुका है। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, 6 चौक 24 दूनी 48, यहाँ से आप बताओगे कितनी आ चुकी है आपकी एवरेज वेलोसिटी, तो आप बताओगे 48 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 45 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो जो 45वां सवाल है आपका सवाल है कि एक मोटर कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है और 30 की से वापस आती है, तो यात्रा में औसत चाल देख लीजिए 20 की से जा रही है और 30 की से वापस आ रही है, तो औसत चाल मतलब एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड कितनी होगी आप बताओगे 2 इंटू ए इंटू कितना बी अपॉन ए प्लस बी जुड़ के कितना हो गया आप बताओगे 50, ये 0 से 0 कट गया, ये 6 बार काटा और 6 चौक कितना हो गया 24, तो यहाँ से आपका जो एवरेज वेलोसिटी आ चुका है वो कितना आ चुका है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो आपका 46 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 46वां कि एक मोटर कार एक निश्चित दूरी की यात्रा 60 किमी की गति से तय कर दिया और 40 की से, जी बिल्कुल सेम टू सेम, इसका भी 48 ही आएगा। देख लीजिए पहली चाल कितनी आप बताओगे 60 है, दूसरी चाल कितनी आप बताओगे 48 है, ठीक है। बस एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ से लगा दीजिए कितना 2 इंटू ए कितना है आप बताओगे 60 है, इंटू बी कितना है आप बताओगे 40 है, बटे दोनों का योग कितना आप बताओगे 100 है, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया आपके 6 चौक 24 दूनी कितना आप बताओगे 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज वेलोसिटी आ चुकी है किस ऑप्शन में 48 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 47 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका
कि एक कार 6 किमी की 4 किमी की दूरियां 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती हैं, तो इस दूरी पर उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, पहला टाइम अगर हम निकालें, पहला टाइम तो कुल दूरी कितनी 6, देख लीजिए यहाँ से 6 की 4, 2 3 4, ये है 6 की। पहली किसकी स्पीड से चल रही है वो, आप बताओगे 25 50 75 150, यहाँ से कितना 25 50 75 और 150, ठीक है। तो ये हमारा टाइम आ गया। इन टाइम को सबको हम जोड़ लें, ठीक है, इस टाइम को हम सबको जोड़ लें तो कुल दूरी टोटल डिस्टेंस की बात की जाए तो 6 6 12 6 18 6 24, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आप बताओगे 24 किलोमीटर की हो चुकी है, ठीक है। हमें औसत चाल के लिए क्या कुल दूरी तो मिल गई, हमें कुल समय का और मान पता होना चाहिए। मैंने समय जोड़ लिया है, यहाँ से मैं इसका एलसीएम ले लूँ, कितना मैंने 150 एलसीएम ले लिया, तो 25 का कितनी बार गया, 25 छक्का 150 और 6 छंग कितना हो गया 36 प्लस 50 का 50 किया 150 और 3 छंग 18 प्लस 6 दूनी 12 प्लस कितना आप बताओगे 6 बराबर। अब मैं अगर इसको जोड़ूं तो यहाँ से समय मेरा कितना आएगा, आप जोड़ लीजिए। यहाँ से समय हम देखेंगे कितना 12 6 18 18 36 और 36 36 कितना हो गया आप बताओगे 72/150 हो गया, 72/150 हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तब क्या होता है कि कुल दूरी कितना आप बताओगे 24 बटा कुल समय कितना है आप बताओगे 72 और बटे का 150 कहाँ पहुँच गया आपका ऊपर पहुँच गया 24 या 72, 3 से काट दिया कितनी बार आप बताओगे 50 बार। यहाँ से जो आपकी दूरी आ चुकी है वो सॉरी चाल आ चुकी है, तो आप बताओगे कितनी आ चुकी है, औसत चाल आपकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। देखते हैं किस ऑप्शन में 50 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। देख लीजिए, ये टाइप भी आपका यहीं पे समाप्त हो चुका है। हम अपनी वीडियो को भी यही रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।